भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा के निधन के बाद देश विदेश की बड़ी हस्तियों समेत उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं और उन्हें याद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सौम्यता और दयालु स्वभाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्हें संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। उनके जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रही हैं। ऐसे में टाटा ग्रुप में सक्सेशन प्लान को लेकर देश के तमाम लोगों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। तो बता दें कि टाटा ग्रुप में सक्सेशन प्लान अच्छी तरह से स्थापित है। एन चंद्रशेखरन साल 2017 से होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। टाटा परिवार के दूसरे सदस्य कारोबार के अलग अलग वेंचर्स को लीड कर रहे हैं। भविष्य में ग्रुप की कमान संभालने के लिए कई उम्मीदवार हैं। आइए इनके बारे में एक एक कर इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले बात नोएल टाटा की। नोएल टाटा टाटा परिवार के अहम सदस्य हैं। वो रतन टाटा की सौतेले भाई हैं। बता दें कि रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। नवल टाटा ने अपनी पहली शादी सोनी से की थी, जिनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम है रतन टाटा और जिमी टाटा। रतन टाटा और जिमी टाटा ने शादी ही नहीं की। नवल टाटा और उनकी पहली पत्नी अलग हो गए और नवल टाटा ने फिर स्विट्जरलैंड की एक बिजनेसमैन सिमोन से शादी की थी। नवल टाटा और सिमोन के बेटे हैं नोएल टाटा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएल टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी है। वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और टाइटन कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में नोएल टाटा इस विरासत को संभालने वाले प्रमुख दावेदारों में से एक है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नेविल और लिया टाटा, जो टाटा ग्रुप की संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। अब बात माया टाटा की। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप में लगातार सफलता की सीढ़ियां छू रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेयर्स बिजनेस स्कूल और वॉर्विक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में प्रमुख पदों पर कमान संभाली। खासतौर से उन्होंने अपनी रणनीतिक कौशल और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करते हुए टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात नेविल टाटा। 32 साल के नेविल टाटा फैमिली बिजनेस में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप की मानसी किर्लोस्कर से शादी करने वाले नेविल ट्रेड लिमिटेड के तहत आने वाली कंपनी स्टार बाजार की हेड है। 39 साल की लिया टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी छाप छोड़ रही है। स्पेन के आई बिजनेस स्कूल से पढ़ी लिया टाटा ने ताज होटल, रिजॉर्ट्स और पैलेसेस में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। मौजूदा समय में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रुप की मौजूदगी को बढ़ाते हुए इंडियन होटल कंपनी को वो संभाल रही हैं। वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 तक टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप 400 अरब डॉलर यानी करीब 35 लाख करोड़ रुपए था। मौजूदा समय में कंपनी की 29 कंपनियां शेयर बाजार की लिस्ट में है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, इसे लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। रतन टाटा इनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग मुंबई आ गए हैं और इस वक्त उनके ऐसे ही एक पुराने एम्प्लॉय जो पुणे से आए हैं, वीवी रमेश, पुणे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हेड हुआ करते थे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सुनहरी यादें रतन टाटा जी की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। तो रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए, तो इंडिका बन गया। तो आपको मालूम है दूसरा एक था कि 4 फैमिली स्कूटर पे जाते थे, उसको नैनो बनाया। मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को। आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है? आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया हुआ आपको याद है? मैं बताता हूँ। 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 इयर्स, और जो लास्ट वो जा रहे थे
मैं उनको ये कहा कि सर, एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है, कैसा लगता भाई, पैसा हमको लगा, वो खुद आंसू आ रहे थे उनको, उनका पैर पड़ा। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है, अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान 100% बढ़ेगा। आज अंतिम दर्शन कर लिया आपने? कर लिया। और नवल टाटा से भी बात किया मैंने, मैं बोला सर, ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सरल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की, वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्ते के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है, वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में या कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। उनको पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता मैं क्या राजकारण हूँ, क्या मैं किसका खून किया? कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है। वो जब ये रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के ऐसा फायरिंग दिया मेरे को, मेरे आंखों में से आंसू आया। बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया। मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा। उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 28 दिसंबर को वापस वो कभी लेक हाउस नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे, वो बीच में आते थे बट लेक हाउस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनके लिए। इस बात का अब आपको हमेशा गम रहेगा कि इसके आगे वो अपने जन्मदिन से पहले पुणे कभी नहीं आ पाएंगे। वो बोले थे, वो बोला आपको मालूम है, हमेशा बोलते थे प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मेरे को बोला तेरे घर पे आऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस। आई एम अनफॉर्चुनेट, वो मेरे घर आ नहीं पाए। एक बार आए थे, 1 घंटा बैठ के गए। मैं रहता हूँ गुरु प्रसाद में, ओल्ड सोसाइटी, अभी आज ही 50 साल होता है उसका। काफी गम आपके लिए, मतलब वो क्या एक शख्सियत जो है वो क्या एक भगवान बराबर है? किस तरीके से आप उनको देखते हैं? आपके नजरिए में रतन टाटा एक क्या शख्सियत? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है, भगवान है। और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं, और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सोल्यूशन भी देते थे। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में। ऐसी कई सारी अनंत कहानियां हैं जो रतन टाटा से जुड़ी हुई हैं। हर किसी के जीवन को उन्होंने बहुत ही नजदीक से, जो करीब से उन्होंने स्पर्श किया हुआ है, और आज यही नतीजा है कि उनके तमाम चाहने वाले लाखों की संख्या में मुंबई पहुंच रहे हैं ताकि वो उनका एक बार अंतिम दर्शन ले सकें।